मॉडर्न ज्वेलरी वाली बहू। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है मॉडर्न ज्वेलरी वाली बहू की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। ऋचा परी अपनी माँ के साथ रहती थी। ऋचा परी के पिताजी की कई साल पहले हार्ट अटैक में उनकी मौत हो चुकी थी। ऋचा परी की माँ दूसरों के घरों में काम करके ऋचा परी को पढ़ाती थी। ऋचा परी का सपना था कि वह मॉडलिंग करे। कुछ समय के बाद आखिरकार ऋचा मॉडल बन गई और फिर कई सालों बाद ऋचा परी की शादी शहर में रहने वाले एक लड़के से हुई। ऋचा परी कुछ दिनों तक तो ठीक से रही। फिर एक दिन ऋचा परी ने मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहने। उसका ये रूप देखकर उसकी सास बोली, बहू ये सब क्या है? तूने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जा और जाकर कपड़े चेंज कर। नहीं माँ जी, मैं आज से मॉडलिंग करूँगी। ठीक है, तुझे जो करना है वो कर, पर तूने ये जो इतने सारे गहने पहने हैं, इन्हें तो उतार दे। अगर किसी चोर उचक्के ने देख लिए तो ये सारे गहने लूट लेगा और तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। माँ जी, मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगी। मैं जा रही हूँ, हटिए मेरे सामने से। ऋचा परी वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं इसे क्या हो गया है। लगता है इसका दिमाग ही फिर गया है। पता नहीं इसका क्या होगा। इसी तरह ऋचा परी हर रोज मॉडलिंग के लिए जाती। इस सब से ऋचा परी की सास बहुत ही परेशान हो चुकी थी और ऋचा परी का पति विशाल कुछ दिनों के लिए बिजनेस के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। फिर एक दिन दोनों मार्केट जा रही थी। तभी वहाँ एक चोर आया और बोला, ए लड़की, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे, नहीं तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। माँ जी, ये सब क्या हो गया? कुछ कीजिए ना माँ जी। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इतने सारे गहने पहनना खतरनाक हो सकता है, पर तूने तो मेरी बात मानी ही नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती। अब एक ही रास्ता है, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं, इसी में भलाई है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। तभी अचानक ऋचा परी का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। वह चोर ऋचा परी के पास आता है। उसकी ज्वेलरी निकालने के लिए वह आगे बढ़ा। तभी वहाँ दोनों का पालतू डॉगी आ जाता है। उसे देखकर चोर डर जाता है और वहाँ से उल्टे पैर भाग जाता है। दोनों घर आती हैं। बहू, अब तो तुझे सबक मिला ना? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि बाहर इतनी ज्वेलरी पहनकर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, पर तू मेरी बात सुने तब ना। आज तो हमारे डॉगी ने बचा लिया, पर कल को पता नहीं क्या होगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, सब मेरी ही जिद के कारण हुआ है, पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर उसकी सास ऋचा परी को माफ कर देती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सौतेली परी बहनें। किसी परीलोक में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम सेजल परी था। सेजल परी खुशी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि खुशी परी उसकी सौतेली बहन थी। इसलिए सेजल परी खुशी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन खुशी परी सेजल परी से बोली, सेजल परी, मैं टहलने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें जाना है क्या? दीदी, तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं वो करके आऊंगी, तुम जाओ। और वैसे भी तुम्हें मुझसे क्या मतलब? मैं तुम्हारी कोई सगी बहन नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे तो मजबूरी में तुम्हें दीदी कहना पड़ता है, वरना मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। अब जाओ यहाँ से। खुशी परी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस परीलोक की रानी परी दोनों परियों को बुलाती हैं। कुछ ही समय में दोनों परियां वहां आ जाती हैं। रानी परी बोली, मैंने तुम दोनों को इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि दूसरे देश में परियों की प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें सभी परीलोक की एक एक परी हिस्सा लेने वाली है। जो भी उस प्रतियोगिता में जीतेगा वह उस देश की रानी परी बनेगी।
मैंने तुम दोनों को इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को प्रतियोगिता के लिए चुनना होगा। सेजल परी बोली, रानी परी, मैं प्रतियोगिता में जाना चाहती हूँ और मैं जीतूंगी भी। मुझे नहीं लगता दीदी उस प्रतियोगिता में जीत भी पाएंगी। मुझे चुनिए रानी परी। खुशी परी बोलती है, रानी परी, ऐसा नहीं है, मैं भी जीत सकती हूँ, पर आप जिसे भी चुनेंगी वही सही होगा। रानी परी बोली, ठीक है, मैं कल बताऊंगी कि प्रतियोगिता में कौन जाएगा। दोनों परियां वहाँ से चली जाती हैं। सेजल परी सोचती है, अगर दीदी इस प्रतियोगिता में जीत गई तो वो देश की रानी बन जाएंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे दीदी को मानना ही क्यों ना पड़े। मुझे एक प्लान बनाना होगा, पर बाहर कहीं जाकर। यहाँ अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत ही बुरा होगा। सेजल परी वहाँ से चली जाती है और एक झरने के पास पहुँच जाती है। वह बोली, बस किसी तरह दीदी एक बार यहाँ आ जाएं तो मैं उन्हें इस झरने में डुबो दूं। एक काम करती हूँ, मैं दीदी को किसी बहाने से यहाँ बुलाती हूँ, पर क्या कहूँगी, एक काम करती हूँ। फिर सेजल परी वहाँ से चली जाती है और खुशी परी के पास पहुँच जाती है। वह बोली, दीदी आप घूमने के लिए चलेंगी? पर तुम तो कभी भी मेरे साथ नहीं जाती हो, फिर आज क्या हुआ? बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। ठीक है, चलो चलते हैं। सेजल परी खुशी परी को लेकर वहाँ से चली जाती है और झरने के पास पहुँच जाती है। सेजल परी बोली, दीदी देखिए ना, वो झरना कितना अच्छा है, चलिए पास में चलकर देखते हैं। खुशी परी उस झरने के पास पहुँच गई। जैसे ही खुशी परी ने नीचे देखा, तभी सेजल परी ने खुशी परी को धक्का दे दिया और खुशी परी झरने के अंदर गिर गई। सेजल परी बहुत ही खुश हुई और बोली, आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिल गया। तभी झरने के नीचे से खुशी परी रानी परी के साथ आई। रानी परी बोली, तूने जो भी किया है तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी।